उज्जैन के कायथा में इन दिनों मवेशी चोरों ने आतंक मचा रखा है। इतना ही नहीं, चोरों के द्वारा एक के बाद एक वारदात कर पुलिस प्रशासन को भी खुली चुनौती दी जा रही है। वहीं पुलिस भी चोरी की इन वारदातों के बाद आवेदन लेकर अपने कर्तव्य से खत्म हो जाते हैं। वहीं ग्रामीण भी कहने लगे हैं कि क्षेत्र में पुलिस से ज्यादा चोर गश्त लगा रहे हैं, जिसके बाद वहाँ के निवासियों में काफी आक्रोश है, जिन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द चोरों को गिरफ्तार करने की भी बात कही है। चोरी में क्या क्या चोरी हुआ? भैंस गई 4। हाँ, और 2 पाड़ी। हाँ, 1 पाड़ो। हाँ, 7 जानवर हो गए। 7 जानवर हो गए। तो कितनी बजे देखा आपने कि चोरी हो गई आपके घर पे भैंस की? 4 बजे देखा मैंने। 4 बजे उठा मैं। हाँ, तो भैंस बंदी थी। भैंस बंदी थी 3 बजे। हाँ, भैंस बंदी थी। फिर हाँ। बाद में 4 बजे उठा तो भैंस नहीं दिखी मैं। 4 बजे हाँ। देखे थे भैंस। हाँ। तो कितने जानवर हो गए टोटल? 7 जानवर हो गए टोटल। तो आपने थाने वाले पे गए थे? आए थे कोई थाने वाले यहाँ? थाने वाले आ गए थे। हम कितने बजे आए थे थाने वाले यहाँ? सुबह 9 साढ़े 9 बजे आ गए। 9:30 बजे आ गए थे। तो आप गए थे थाने पे? हाँ, थाने पर रिपोर्ट डाले, फिर ने की कि हम भेज देंगे, आ जाएंगे। तो FIR दर्ज जो कर ली आपकी? हाँ, FIR मिल जाएगा। आपका नाम? भगवान सिंह। ठीक, धन्यवाद। कहाँ रहते हो? कायथा। ठीक, धन्यवाद। रात को जो चोरी हुई, क्या है पूरा मामला ये? बीती रात को जो है कायथा में भैंस चोरी की घटना हुई है, जिसमें 4 भैंस और 3 पाड़ा पाड़ी चोरी हुए हैं और हम अब आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, रात को कोई दस्त पर नहीं थे क्या? कल जो है हमारा अधिकतर फोर्स उज्जैन में ड्यूटी में लगा था, रात की 10 से सुबह की 6 वाली शिफ्ट में, और बाकी महाकाल मेले की ड्यूटी में भी लगा हुआ था। इस वजह से बल की कमी थी कल, और गश्त अधिकारी भी नहीं थे, SCM वगैरह ने गश्त की थी कल। ठीक सर, धन्यवाद। उज्जैन के कायथा से KKD न्यूज संवाददाता अजय नवरंग की रिपोर्ट। जहां थाना अध्यक्ष और हेड मोहरिर के खिलाफ शराब गबन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। देर रात से थाना परिसर में उच्च अधिकारियों के द्वारा मामले की छानबीन की जा रही। दरअसल आपको बता दें कि कोतवाली देहात थाना अध्यक्ष इंद्रेश पाल सिंह और हेड मोहरिर विशाल सिंह के खिलाफ लगभग 1400 से अधिक शराब की पेटियों के गायब होने पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद बीती रात मौके पर पहुंचे कमिश्नर अलीगढ़ गौरव दयाल और DIP पीयूष मिश्रा ने धांधली पाए जाने पर SSP को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। मामले की जांच अलीगढ़ CO IPS विकास कुमार को दे दी गई है, जिसके बाद से खामियां पाए जाने पर एटा पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया है। वहीं इस पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए एटा DM और SSP सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता कर खुलासा भी किया है। क्या उसमें पाया गया? कल दोपहर में मैं और कप्तान साहब हैं, उन्होंने जॉइंट इंस्पेक्शन, हमने रैंडम एक थाना चुना, कोतवाली देहात पे हम गए और वहाँ पर हमने कुछ इंस्पेक्शन किया, तो हमने देखा कि शस्त्र जो जमा है वो कम है, जो फिगर हमें भेजी गई थी उसके सापेक्ष। तो हमने कुछ और चीज़ों के बारे में भी जानकारी ली, तो पता चला कि कुछ शराब की जो पेटियाँ हैं जो पकड़ी गई थी वो भी कम है। क्या कार्रवाई की गई? हाँ, इसमें एक FIR लॉन्च की गई है और विवेचना की जा रही है। CO हैं अलीगढ़ में श्री विकास कुमार, उनके द्वारा, और इसमें एक प्रिलिमिनरी जांच कमिश्नर और IG साहब के द्वारा, कमिश्नर साहब उनके द्वारा की जा चुकी है। कितनी शराब कम मिली थी? करीब 1400 से थोड़ा सा ज़्यादा शराब की पेटियाँ। कितनी कीमत होगी लगभग? कीमत का अंदाज़ा 30 लाख के आसपास। मैम, क्या और भी जगह खानों पर भी इस किसी की छानबीन चल रही है कि कितना स्टॉक था, कितना है या कितना नहीं? ये जो मेरा और कप्तान साहब का जो जॉइंट हमने ये जो कार्रवाई की है, उसका मैसेज यही है कि आगे सभी थानों पर सभी लोग जो हैं ठीक तरीके से काम करें, होशियार हो जाएं और इस तरह की जो अनियमितता है वो ना मिले। क्या कहेंगे, जिले में एक अलग मैसेज देने का प्रयास किया है? जी बिल्कुल, हमारे द्वारा, दोनों के द्वारा यही मैसेज दिया जा रहा है कि अब इलेक्शन सिर पे है और हम इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार की संज्ञान में आया ये बताइए जरा प्रेस। थाना कोतवाली देहात एटा का जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा ADM FR और एडिशनल क्राइम के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। वहाँ जो बरामदशुदा पुराने शराब के कार्टून हैं उनके बारे में जब जांच की गई तो SSI कोतवाली देहात कुल मिला के 1400 से अधिक शराब की पेटियों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके। इंस्पेक्टर कोतवाली देहात और हेड मोहरिर जो मालखाना इंचार्ज थे वो उस समय उपस्थित नहीं थे, लेकिन पूरे अभिलेखों के मिलान से और जो संभावित स्थान वहाँ की तलाशी के बाद 1400 से अधिक शराब की पेटियों का जब सत्यापन नहीं हो पाया
तो इनको एक अवसर दिया गया कि ये दोनों लोग हेड मुखबिर और थाना प्रभारी उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, लेकिन चूँकि ये अपना पक्ष रखने के लिए रात में फिर से उपस्थित नहीं हुए तो फिर इनको दोषी पाते हुए प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ 409 IPC का और करप्शन एक्ट का मुकदमा थाना कोतवाली देहात में इंस्पेक्टर प्रभारी कोतवाली देहात के खिलाफ और हेड मुहर्रिर जो मालखाना इंचार्ज दोनों लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया और इसकी विवेचना एक सहायक पुलिस अधीक्षक विकास कुमार अलीगढ़ जनपद के उनको सुपुर्द की गई है। प्रथम दृष्टया दोनों लोगों को थाना प्रभारी और हेड मुहर्रिर एटा से KKD न्यूज संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। दिल्ली का बुराड़ी कांड किसे याद नहीं होगा। आज भी एक साथ परिवार के 11 लोगों की आत्महत्या की याद रोंगटे खड़े कर देती है। बुराड़ी इलाके के संत नगर में 1 जुलाई 2018 को भाटिया परिवार में हुई घटना की यादें बिहार के सुपौल ने एक बार फिर ताजा कर दी। दरअसल शनिवार की सुबह सुपौल में मिश्री लाल सहित उनके परिवार के 5 सदस्य फांसी के फंदे से झूलते मिले। बड़ी बात ये रही कि मौत को गले लगाने से पहले परिवार के सभी सदस्यों ने अच्छा खाना खाया था और नए कपड़े पहने थे। वहीं पड़ोसियों ने बताया कि घर पिछले कुछ दिनों से बंद था। घर के सदस्य किसी को बाहर नहीं दिखे थे। जब आसपास के लोगों को बदबू महसूस हुई तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर देखा तो एक साथ 5 लोग फांसी के फंदे पर लटके थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फांसी पर लटके सभी ने नए कपड़े पहन रखे थे। वहीं देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। उससे पहले भाजपा की कोर ग्रुप की एक बैठक भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर चल रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, पश्चिम बंगाल और असम में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने की संभावना है। बैठक की कार्यवाही फिलहाल जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये बैठक चल रही है। इसमें पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने राज्य सरकारों की चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं। हर तरफ के उपायों के बाद भी कई राज्यों में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही। देश में लगभग 2.5 महीने के बाद एक दिन में 24,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। यह एक दिन में इस साल मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की वापसी हो रही है। अब ऐसे में नागपुर और परभणी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राजधानी दिल्ली में भी नए मामलों में इजाफा हो रहा है। वहीं पंजाब में एक बार फिर स्कूलों को बंद करने का फैसला आखिरकार सरकार ने ले लिया है।